नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे मोबाइल रिचार्ज के बढ़ते हुए दामों का। आपके मोबाइल के रिचार्ज के दरों में बढ़ोतरी की गई है। एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, पर बायकॉट जियो बीएसएनएल की घर वापसी भी ट्रेंड हुआ। लगभग 45,000 से अधिक पोस्ट आए। एयरटेल, जियो, वोडाफोन जैसे प्राइवेट कंपनियों का बढ़ता मोबाइल रिचार्ज लोगों को बीएसएनएल की तरफ खींच रहा है। निजी कंपनी का कहना है कि 5G सेवा देने में बहुत बड़ा लागत लगा है, जिसकी भरपाई दरों की बढ़ोतरी करके ही किया जा सकता है। कंपनियां यह भी दावा करती है कि बेहतर सेवा देने के लिए ARPU बढ़ाना जरूरी है। ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब प्रति ग्राहक औसत राजस्व में बढ़ोतरी करना स्वाभाविक है। सरकारी दूरसंचार नियामक संस्था ट्राई को भी इन बढ़ोतरी की जानकारी हो। संभवतः बिना सरकारी मंजूरी के कोई भी निजी कंपनियां अपनी सेवाओं के दरों में बढ़ोतरी नहीं करती होगी। यह ध्यान देने लायक है कि अगर सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है तो यह बढ़ोतरी चुनाव से पहले क्यों नहीं किया गया। यह सवाल उठना लाजिमी है। क्या एयरटेल और जियो सरकार के प्रभाव में काम करती है? आज यह समझने का प्रयास करते हैं कि मोबाइल की दरों में बढ़ोतरी का असली कारण क्या है। याद कीजिए, संभवतः 1995 में भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत हुई थी, वो भी शायद निजी कंपनी एयरटेल के द्वारा। 17-18 रुपये मिनट कॉल का चार्ज था। 2001 में सरकारी कंपनी MTNL और 2002 में BSNL ने मोबाइल सेवा देना शुरू किया। संचार क्रांति उसके बाद ही आ पाई, जो अभी आपके सामने है। BSNL MTNL की मोबाइल सेवा शुरू होते ही इनकमिंग कॉल पर चार्ज लगना बंद हो गया। आउटगोइंग कॉल एवं डाटा का रेट इतना गिर गया कि सरकारें दुनिया में सबसे सस्ता दूरसंचार सेवा का दावा करने लगी। होना भी चाहिए। सरकारी कंपनी के मोबाइल सर्विस के आने के बाद अगर हमारे देश में दुनिया में सबसे सस्ता कॉल और डाटा हो सकता था तो 1995 से 2000 तक निजी कंपनी को 18 रुपये प्रति मिनट की दर से देश को क्यों लूटने दिया गया? क्या यह लूट उन सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है जो उस समय सत्ता में थी? फिर जियो का दौर आता है, जो आपको मोबाइल पर मुफ्त डाटा और कॉल देते हैं। आप BSNL को ही नहीं बल्कि और भी निजी कंपनी को छोड़कर जियो में पोर्ट कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसी समय सरकार में पोर्टिंग का भी नियम आता है, जिसमें आपका नंबर नहीं बदलेगा। दूरसंचार सर्किल बदलने पर भी आपका नंबर नहीं बदलेगा। नियम ऐसा बनाया गया कि मोबाइल का बिजनेस बढ़े। स्वाभाविक है, BSNL, जिसका मूल बिजनेस लैंडलाइन फोन था, महंगा साबित हो रहा था मोबाइल के मुकाबले। सरकार ने भी खासा ध्यान नहीं दिया। सरकारी उदासीनता या कहिए या उपेक्षा, BSNL आज भी 4G सेवा पूरी तरह से शुरू नहीं कर पाया है, जबकि जियो एयरटेल आपसे 5G की लागत वसूल रहे हैं। किसी धावक का पैर बांधकर आप दौड़ने कहेंगे तो उसका वही हाल होगा जो BSNL का आज है। BSNL को 4G नहीं देना सरकारी लापरवाही थी या जियो को प्रमोट करने का खेल, यह तो आप ही तय कर सकते हैं। फिर भी आज BSNL 199 रुपया में 2 GB डाटा प्रतिदिन आपको 30 दिन तक देता है, जिसके लिए एयरटेल आपसे 379 और जियो 349 वसूलने लगा है, वो भी 28 दिन का। क्या यह सरकारी सहमति के बिना हो सकता है? यह बढ़ोतरी तब भी नहीं हो सकता था अगर BSNL के पास 5G होता। BSNL के पास आज 5G क्यों नहीं है? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? 4G के लिए भी सरकार ही पैसा दी है, तो पैसा देने में देरी क्यों? क्या निजी कंपनियां के साथ साथ BSNL को भी 4G 5G मिला? क्या यह देरी भी BSNL की गिरावट का कारण तो नहीं है?
आपकी जेब से पैसा निकालने की खेल में कौन कौन शामिल है, यह आपको तय करना है। प्रतिस्पर्धा में सभी खिलाड़ी को बराबर की सुविधा देना सरकार की नैतिक कर्तव्य था, जो कम से कम BSNL और MTNL को नहीं दिया गया। नमस्कार। मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।